अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी बहनें फरियाद करती हैं कि कोई अमल बता दो, हमारे शौहर हमारे तरफ दयान नहीं करते, हमारे साथ मोहब्बत नहीं करते, बातें नहीं करते, हमारे इज़्ज़त का ख्याल नहीं करते, इज़्ज़त से पेश नहीं आते, हमारे साथ सख्ती करते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में एक वजीफ़ा बताऊंगा और 2-3 ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि अगर आप उन बातों पर अमल करेंगे और उसके साथ ये वजीफ़ा आप पढ़ेंगे तो आप यकीन करें, मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर देता हूँ कि आपके शौहर न कभी आप पर जुल्म करेंगे, न कभी आपसे नफ़रत करेंगे, बल्कि दुनिया के जिस कोने में भी वो होंगे तो उसके ख़यालों में सिर्फ़ आपकी तस्वीर होगी, कोई दूसरी औरत उसके दिल में जगह नहीं बना सकेगी। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर यह है कि जब भी ख़वातीन अपने घरों में हैं तो उसको चाहिए कि अपने शौहरों के सामने अपना ज़ेब व ज़ीनत दिखाए, कपड़े साफ़ पहने, बाल साफ़ करे, जिस्म साफ़ करे, ज़ेब व ज़ीनत दिखाए अच्छी तरह। ये उन मर्दों के हुकूक़ में शामिल हैं और औरत पर यह लाजिम है कि वो अपने शौहरों के लिए अपना ज़ेब व ज़ीनत दिखाएगी। और जब आप घरों से बाहर जाएगी तो घरों से बाहर निकलते वक्त ऐसे लिबास में आप जाएं ताकि दूसरे मर्दों के हवस से बड़े नज़रें आप पर न पड़े और आपकी इज़्ज़त, आपका जिस्म महफूज रहे। तो जब ये ख़वातीन इसी तरह घरों से बाहर निकलती हैं साफ़ सुथरी बनाव सिंगार खुशबू लगाकर, तो दूसरे मर्द उसके तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और फिर उन मर्दों के दिलों में अपनी बीवियों के लिए नफ़रत पैदा हो जाती हैं और उसके दिल में उसी औरत का शक्ल और तस्वीर वो बैठ जाती है। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरी बात ये है कि अपने शौहरों को इज़्ज़त दो, एहतराम दो, इज़्ज़त दो, एहतराम दो। इसके साथ अपने शौहरों की खिदमत करो। यकीन करें, अगर आप इन 3 बातों पर अमल करेंगे, अपना ज़ेब व ज़ीनत घरों में रहकर दिखाओगे, इसी तरह अगर आप अपने शौहर को एहतराम दोगे, इज़्ज़त दोगे, नरम लहजे में उसके साथ बात करोगे, उसको मुखातब करते हुए अदब और एहतराम के साथ, अगर वो कभी कभी गुस्सा करे तो आप नरमी करें, एहतराम करें, अदब करें और उसके कपड़ों का, उसके जूतों का, उसके रिश्तेदारों का आप ख्याल करेंगे तो यकीन करें आधी से ज़्यादा नफ़रतें तो इससे ख़त्म हो जाएगी। अब अगर उसमें कुछ कसर बाकी रह गई है तो उसके लिए ये आसान सा वजीफ़ा है। इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल पढ़ें। 2 रकात नफल पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठ जाएं, दरूद शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ें। फिर उसके बाद या लतीफ़ु या वदूदु, या लतीफ़ु या वदूदु 2100 मरतबा पढ़ें और फिर उसके बाद आप दरूद शरीफ पढ़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और फिर अल्लाह से दुआ करें। और हर वक्त वजीफ़ा शुरू करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपके तसव्वुर में आपके शौहर का मोहब्बत हो। तो यकीन करें आपके शौहर आपके ऐसे ताबे हो जाएंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि ये वजीफ़ा आप किसी भी गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि वो आपकी तरफ मुतवज्जे हों और फिर आप उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा सको। तो इसके लिए आप ये वजीफ़ा न पढ़ें क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है।